हेलो दोस्तों, कभी सोचा है एक ऐसा पक्षी जो तूफान से डरता नहीं बल्कि उसी में अपनी उड़ान को और ऊंचा ले जाता है। एक ऐसा परिंदा जो बादलों के पार जाकर सूरज की सीधी रोशनी में आंखें डालकर उड़ता है, जबकि बाकी सारे पक्षी कहीं थपेड़ों के पीछे छुपे होते हैं। वो कौन है? वो है ईगल यानी बाज। लेकिन आज हम किसी पक्षी की कहानी नहीं सुनने आए हैं। आज हम बात करेंगे उस सोच की, उस मेन सेट की, जिसने इतिहास में लाखों लोगों को ऊंचाई तक पहुंचाया है। द ईगल मेन सेट। जिंदगी में कभी ऐसा समय आया है जब सब कुछ बिखरता हुआ लगा हो, जब लगा हो कि शायद अब कुछ नहीं हो सकता, अब आगे रास्ता नहीं बचा, जब लोग अंडरस्टिमेट करते हैं, हंसते हैं और आप खुद भी अपने आप पर डाउट करने लगते हो? अगर हाँ, तो ये कहानी सिर्फ आपके लिए है। ईगल कोई आम पक्षी नहीं है। ये धरती पर पैदा जरूर होता है, लेकिन इसकी सोच आसमान की होती है। ये छोटी छोटी चीज़ों में उलझता नहीं है। ये ऊपर उठता है, खुद को अलग करता है और वहां तक पहुंचता है जहां पहुंचने की हिम्मत बहुत कम में होती है। लेकिन क्या सिर्फ एक परिंदा ऐसा कर सकता है? नहीं, आप भी कर सकते हैं। आपके अंदर भी वही क्वालिटीज़ हैं, वही फोकस, वही क्लैरिटी, वही स्ट्रेंथ, वही पेशेंस। फ़र्क सिर्फ इतना है कि वो बात जानता है कि उसे क्या चाहिए, और हम कई बार अपनी ही ताकत को भूल जाते हैं। ईगल की सबसे इंस्पायरिंग क्वालिटी है उसका विजन। उसकी नज़रें मीलों दूर तक देख सकती हैं। इमेजिन करिए, अगर आपकी सोच भी इतनी साफ हो जाए तो क्या आप अपने गोल्स को पहले से नहीं देख पाएंगे? क्या आप डिस्ट्रैक्शन से खुद को बचा नहीं पाएंगे? लेकिन बात सिर्फ विजन की नहीं है, बात है उस मौन तैयारी की, उस अकेलापन की जो बात खुद चुनता है। वो झुंड में नहीं उड़ता, भीड़ में नहीं चलता, वो अपनी दिशा खुद तय करता है। और यही माइंडसेट उसे दूसरों से अलग बनाता है। सोचिए, जब पूरी दुनिया कह रही हो कि तू नहीं कर सकता, उस वक्त आप अपने अंदर की आवाज़ से कहो, मैं बाज हूँ, मुझे तूफानों से डर नहीं लगता। घुंस बम आते हैं ना। दी ईगल माइंडसेट हमें सिखाता है कि कब चुप रहना है, कब वार करना है और कब खुद को बदल लेना है। हाँ, बाज भी एक समय आता है जब अपने पुराने पंख, अपनी चोंच, सब कुछ छोड़कर खुद को रिन्यू करता है। वो प्रोसेसर पेनफुल होता है, अकेला होता है, लेकिन उसके बाद वो फिर से तैयार होता है। राइस अबव द स्टॉर्म कोई पोएट्री नहीं है, ये एक एक्शन है, एक डिसीजन है, एक वादा है खुद से कि चाहे हालात जैसे भी हों, मैं गिरूंगा नहीं, मैं उड़ूंगा। और याद रखना, तूफान सिर्फ बहादुरों की परीक्षा नहीं लेता, वो उन्हें निखारता भी है। और जो इस अग्नि परीक्षा से गुजर जाते हैं, वही बनते हैं लेजेंड्स। तो अब फैसला आपका है, छुपकर जीना है या तूफानों से लड़कर आसमान को छूना है। दी ईगल माइंडसेट की शुरुआत वहीं से होती है जहां डर खत्म होता है और उड़ान शुरू होती है। चैप्टर 2। ईगल, विजन, स्पष्टता और फोकस की शक्ति। एक कहानी है। पहाड़ों के बीच बसे एक गांव में एक बुजुर्ग था जो लोगों से अक्सर एक सवाल किया करता था, अगर मैं तुम्हारी आंखों के सामने एक बड़ा सा पत्थर रख दूं और उसके पीछे एक खजाना छुपा हो, तो क्या तुम उसे देख पाओगे? लोग सोचते, मुस्कुराते और कहते, नहीं, जब तक पत्थर हटेगा नहीं, खजाना नहीं दिखेगा। वो बूढ़ा धीरे से कहता, ठीक इसी तरह, जब तक तुम्हारी सोच पर भ्रम, डर और फालतू बातें हावी रहेंगी, तब तक तुम्हें अपनी असली मंजिल कभी नजर नहीं आएगी। ठीक इसी तरह ईगल की नजरें बाकी पक्षियों से अलग होती हैं। उसकी दृष्टि में एक क्लैरिटी होती है, एक फोकस होता है। वो मीलों दूर अपने शिकार को देखकर भी रास्ता नहीं बदलता,
वो वहीं तक जाता है जहां उसका लक्ष्य है। अब सवाल ये है, क्या हमारी जिंदगी में ऐसा फोकस है? हम रोजाना कितनी डायरेक्शंस में बनते हैं? कभी किसी की बातों से हर्ट हो जाते हैं, कभी सोशल मीडिया के शोर में खुद को खो देते हैं, कभी छोटे छोटे डिस्ट्रैक्शंस हमें हमारे गोल्स से भटका देते हैं। और फिर हम सोचते हैं मैं कोशिश तो कर रहा हूं, पर कुछ हो क्यों नहीं रहा। सच ये है, हमारी कोशिशों बिखरी हुई होती है और नजर धुंधली। ईगल की तरह अगर हमें भी क्लैरिटी चाहिए तो सबसे पहले जरूरी है खुद से ये पूछना कि हमारी नजर क्या देख रही है, मंजिल या बस रास्ते की धूल। एक ईगल अपने शिकार पर फोकस करता है, ना कि बाकी उड़ते हुए कीड़ों पर। वो डिस्ट्रैक्शन से दूर रहता है क्योंकि उसे पता है कि एनर्जी वहां लगानी है जहां रिजॉर्ट मिलेगा। कभी आपने खुद को गौर से देखा है, जब आप एक्साइटेड होते हैं, इंस्पायर्ड होते हैं, तो आपकी आंखों में स्पार्क होता है। शुरुआत होती है साइलेंस से। अपने आप को रोज थोड़ी देर के लिए नॉइज से डिस्कनेक्ट करो। बैठो, सोचो और अपने अंदर की आवाज सुनो। वो आवाज जो कहती है तो इससे भी बड़ा सोच सकता है। दूसरा स्टेप है अपनी गोल्स को क्रिस्टल क्लियर बनाना। बिग ड्रीम्स वेग रिजल्ट्स देते हैं, लेकिन एक शार्प गोल लेजर की तरह कट करता है हर डिस्ट्रैक्शन को। और तीसरा, एलिमिनेट द अननेसेसरी। हर वो चीज जो आपको आपके गोल से दूर कर रही है, चाहे वो टॉक्सिक लोग हो, बेमतलब की हैबिट्स हो या अंदर बैठी खुद की इनसिक्योरिटीज, उन्हें हटाओ। ईगल तब तक शिकार नहीं करता जब तक वो 100% श्योर ना हो जाए। उसका पेशेंस, उसका साइलेंस, उसका फोकस, सब कुछ उसकी विजन को से करता है। और अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में रिजल्ट्स साफ दिखे, तो सबसे पहले अपनी विजन को साफ करना पड़ेगा। कभी कभी क्लैरिटी पाने के लिए जरूरी होता है खुद को भी सवालों के घेरे में लाना। क्या मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ? क्या मैं उस चीज को परस्यू कर रहा हूँ जिसे मैं वाकई चाहता हूँ, या मैं बस भीड़ के साथ तैर रहा हूँ? क्योंकि ध्यान रखना, विजन के बिना उड़ान सिर्फ भटकाव है और विजन के साथ उड़ान इतिहास बनाती है। अब फैसला आपका है, धुंध में उड़ना है या बाज की तरह साफ नजरों से अपनी मंजिल को देखना है। चैप्टर 2 यही कहता है, देखो वहीं जहां जाना है, सोचो वहीं जो पाना है, और बनो वही जो तुम बनने के लिए पैदा हुए हो। चैप्टर 20 ऑफ विथ इन पर्पस। अपने जीवन का असली मकसद पहचानो। कभी आपने सोचा है बाज इतना ऊंचा क्यों उड़ता है? कि सिर्फ इसलिए कि उसके पंख बड़े हैं, या इसलिए कि वो बाकी पक्षियों से तेज है? नहीं, वो ऊंचा इसलिए उड़ता है क्योंकि वो जानता है कि उसे कहाँ जाना है। उसकी उड़ान में डायरेक्शन है, उसकी उड़ान में पर्पस है। अब एक पल के लिए खुद से पूछिए, क्या मेरी उड़ान में भी वो डायरेक्शन है? क्या मैं वाकई जानता हूँ कि मैं क्यों जी रहा हूँ? या फिर मैं बस सुबह उठता हूँ, दिन भर भागता हूँ और रात को थक कर सो जाता हूँ, बिना ये समझे कि आखिर इस सब का मकसद क्या है? यही तो फर्क है एक कॉमन लाइफ और एक पर्पसफुल लाइफ में। बाज जब उड़ता है, क्या मेरा कोई असली मकसद नहीं है? और वहीं से शुरुआत होती है द ईगल माइंडसेट की। तीसरी उड़ान की पर्पस की उड़ान। बाज कभी भी भटकता नहीं है,
वो जानता है कि वो किस शिकार की तलाश में है और वो सिर्फ उसी के पीछे जाता है। उसकी क्लैरिटी उसके पर्पस से आती है। और इंसान का भी मकसद सिर्फ जीना नहीं होता। इंसान का असली मकसद होता है खुद को जानना और फिर खुद को गढ़ना। जब आप पर्पस के साथ उड़ते हो तो हवा आपको नहीं उड़ाती, आप हवा को मोड़ देते हो। सोचिए, जब कोई इंसान अपने क्यू को पहचान लेता है, Why am I doing this? तब उसके अंदर एक अग्नि जलती है जो हर हार को हिम्मत में बदल देती है। पर्पस वो फ्यूल है जो बिना थके बिना रुके आपकी उड़ान को चालू रखता है। अब सवाल यह है, मेरा पर्पस क्या है? और इसका जवाब बाहर नहीं, आपके अंदर है। वो चीज जो आपको एक्साइटमेंट देती है, वो काम जिसे करते वक्त आप समय भूल जाते हो, वो दर्द जो आपको सताता है और जिसे आप ठीक करना चाहते हो, वो सपना जो बचपन से आपकी आंखों में पल रहा है, वही तो है आपका पर्पस। बाज अपनी उड़ान के लिए अप्रूवल नहीं मांगता, वो उड़ता है क्योंकि उड़ना उसका स्वभाव है। और अगर आपके अंदर भी कोई ड्रीम, कोई विजन, कोई आवाज बार बार दस्तक दे रही है, तो यकीन मानिए वो यूं ही नहीं है। पर्पस कोई प्लान नहीं होता। पर्पस एक कॉलिंग होती है जिसे सुना जाता है और फिर जिया जाता है। और जब आपकी उड़ान पर्पस से जुड़ जाती है तो फिर थकान भी इंस्पायरिंग लगती है। और फेल्यूरस भी लर्निंग द ईगल माइंडसेट हमें यही सिखाता है कि हमारी उड़ान रैंडम नहीं होनी चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि हम कहाँ जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं, क्योंकि एक मंजिल के बिना उड़ान सिर्फ पटक्या है, लेकिन जब उड़ान में मकसद जुड़ जाता है तो फिर आसमान भी छोटा लगने लगता है। तो आज से तय कीजिए, मैं बस उड़ने के लिए नहीं उड़ूंगा, मैं उस ऊंचाई तक जाऊंगा जहां मेरा मकसद मुझे ले जाना चाहता है। क्योंकि जब आप पर्पस के साथ शोर करते हो तो आप सिर्फ उड़ते नहीं, आप इतिहास बनाते हो। दिक्कत ये है कि आज हम सब कुछ करना चाहते हैं। हर अपॉर्चुनिटी, हर शाइनी डिस्ट्रैक्शन, हर ट्रेंड को पकड़ना चाहते हैं। लेकिन बाज की तरह सोचिए, क्या वो हर उड़ते हुए कीड़े को पकड़ने की कोशिश करता है? नहीं, वो बस उस शिकार को पकड़ता है जिसकी कीमत है। और यही फर्क लाता है चुनिंदा फोकस, शुद्ध डिसिप्लिन और शार्प एग्जीक्यूशन। आप हर दिन 12-14 घंटे काम कर सकते हैं, लेकिन अगर उस काम में स्ट्रैटेजी नहीं है तो वो केवल भागदौड़ है, प्रोग्रेस नहीं। ईगल हमें सिखाता है कम उड़ो लेकिन सही उड़ो, कम करो लेकिन इम्पैक्टफुली करो, कम वॉर करो लेकिन सफल वॉर करो। डिसिप्लिन उसका वेपन है। जब बाकी पक्षी चिल्ला रहे होते हैं, वो चुपचाप इंतजार कर रहा होता है। जब सब डर रहे होते हैं, वो कैलकुलेटेड उड़ान भर रहा होता है। और जब सही वक्त आता है, तब बाज लाइटनिंग की तरह वॉर करता है। आपकी जिंदगी में भी यही प्रिसिशन चाहिए। हर दिन सुबह उठो और खुद से एक सवाल पूछो, क्या मैं आज कुछ ऐसा कर रहा हूं जो मुझे मेरे लक्ष्य के करीब ले जा रहा है, या बस रूटीन में उलझकर टाइम पास कर रहा हूं? स्ट्रैटेजी का मतलब सिर्फ प्लान बनाना नहीं है। स्ट्रैटेजी का मतलब है हर एक्शन का रीजन जानना, हर मूवमेंट का हिसाब रखना,
हर एनर्जी को सही दिशा में लगाना। और डिसिप्लिन का मतलब है वो काम करना जब करने का मन ना हो, क्योंकि आपको पता है यही करना जरूरी है। ईगल की तरह आपको भी अपनी इंस्टिंक्ट शार्ट करनी होगी जब रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेलिब्रेट कर रहा हो। हो सकता है आपको प्लानिंग करनी पड़े जब बाकी लोग पार्टी कर रहे हों। आपको प्रैक्टिस करनी पड़े क्योंकि जब वही लोग गिरेंगे आप उड़ रहे होंगे, क्योंकि आपने सटीक तैयारी की थी। याद रखिए, जिंदगी एक जंगल है और इसमें जीत उसी की होती है जो शिकार की टाइपिंग, टेक्निक और टारगेट में मास्टर होता है। बाज की तरह सोचो, हर दिन तैयारी करो, हर डिस्ट्रैक्शन से खुद को दूर रखो, हर अपॉर्चुनिटी को इवैल्यूएट करो और फिर जब वो आए तो एक ही बार में सब जीत लो। क्योंकि बाज कभी मल्टीपल अटेम्प्ट्स नहीं करता, वो सिर्फ एक वॉर करता है, लेकिन वो वॉर लेजेंडरी होता है। क्या आपने कभी किसी बाज को झुंड में उड़ते देखा है? नहीं ना, क्योंकि बाज कभी झुंड में नहीं उड़ता, वो अकेला उड़ता है। बाज जब अकेला उड़ता है तो उसे कोई गाइड नहीं करता, कोई नहीं देता, कोई वेल डू यू नहीं कहता, लेकिन वो फिर भी उड़ता है जोशाम, क्योंकि उसे खुद पर यकीन होता है। इनर स्ट्रेंथ वही होती है जो स्लूम बे करे, और यही वो माइंडसेट है जो बाज को बाकी पक्षियों से अलग बनाता है। आज हमारी सबसे बड़ी कमजोरी ये नहीं कि हम हारते हैं, बल्कि ये है कि हम खुद के साथ बैठ नहीं सकते। हम अकेले रहते हुए बेचैन हो जाते हैं क्योंकि हमने कभी खुद को समझा ही नहीं। लेकिन बाज जब तूफान आता है तो वो नीचे छिपता नहीं और ऊपर उड़ता है। क्यों? क्योंकि उसे मालूम है अकेलापन में डर नहीं होता, डायरेक्शन होती है। हर वो इंसान जिसने जिंदगी में कुछ बड़ा किया है, उसने किसी न किसी मोड़ पर अकेले चलना सीखा है। कोई साथ नहीं था, कोई समझने वाला नहीं था, कोई चीयर करने वाला नहीं था, लेकिन फिर भी वो चला क्योंकि उसने खुद को चुना, खुद को समझा, खुद पर भरोसा किया। ईगल माइंडसेट का ये अध्याय हमें बताता है कि इंडिपेंडेंस से सिर्फ अकेले डिसीजन लेना नहीं है, इंडिपेंडेंस है इमोशनल रिलायंस। जब आप ये कह सको कि मुझे किसी की जरूरत नहीं कि वो मुझे बताए मैं अच्छा हूं या नहीं, मुझे किसी की वैलिडेशन नहीं चाहिए कि मैं काबिल हूं या नहीं, मैं जानता हूं मैं क्या हूं और मैं जानता हूं मैं कहां जा रहा हूं, तब आप वाकई आजाद होते हो। बाज को फर्क नहीं पड़ता कि बाकी पक्षी क्या सोचते हैं, वो हर उड़ान अपने अंदाज में भरता है, और अगर रास्ता तूफानी हो तो वो और ऊंचा उड़ता है। उसकी ताकत उसके अकेलापन में है, उसका साइलेंस उसकी शक्ति है। और आपको भी समझना होगा, भीड़ आपको अपलॉड कर सकती है, लेकिन भीड़ आपको ऊपर नहीं ले जा सकती, क्योंकि ये रास्ता, ये इनर जर्नी अकेले ही तय करनी होती है। बांस जब उड़ता है तो वो खुद अपने डायरेक्शन का मास्टर होता है। उसे किसी जीपीएस की जरूरत नहीं होती, किसी फॉलोअर की जरूरत नहीं होती।
और ना ही किसी लाइक या कमेंट की। उसकी उड़ान बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन बाज की जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आता है जहां उसे दो चॉइसेस मिलती हैं। या तो वो धीरे धीरे मर जाए या फिर एक दर्दनाक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरकर खुद को दोबारा पैदा करे। बाज जब लगभग 40 साल का होता है तो उसकी चोंच मुड़ जाती है, पंजे कमजोर हो जाते हैं और पंख इतने भारी हो जाते हैं कि वो ठीक से उड़ भी नहीं पाता। अब उसके सामने सिर्फ एक रास्ता होता है, पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पर जाकर खुद को तोड़ना। वो अपनी ही चोंच से चट्टान पर तब तक मारता है जब तक वो टूट नहीं जाती। फिर वो टूटी हुई चोंच से अपने पंजे निकालता है और जब नई चोंच नए पंजे उगाते हैं तो वो अपने भारी पंखों को भी नोच कर गिरा देता है। पूरा प्रोसेस दर्दनाक होता है, लेकिन उसी दर्द से वो दोबारा पैदा होता है और फिर वो नए पंखों के साथ, नई ताकत के साथ फिर से उड़ता है। अब सोचिए, अगर एक पक्षी ये कर सकता है तो आप क्यों नहीं? आपकी हारें, आपकी तकलीफें, वो असफलताएं, वो आपकी कहानी का अंत नहीं है। वो तो बस पॉज है ताकि आप ब्रीथ कर सके। खुद को देखिए और तय करें, क्या मैं टूटकर बिखर जाऊंगा या टूटकर फिर से बनूंगा। जिंदगी में हार होना बुरी बात नहीं है। बुरी बात ये है कि हार के बाद हम खुद को कमजोर मान लेते हैं। पर द ईगल माइंडसेट हमें सिखाता है कि हर गिरावट एक आने वाली उड़ान की शुरुआत होती है। गिरना कोई पाप नहीं है, पर वहीं पड़े रहना वो आपकी चॉइस है। हम सबकी जिंदगी में ऐसे पल आते हैं जब दोस्त छोड़ देते हैं, रिश्ते टूट जाते हैं, सपने बिखर जाते हैं, लेकिन यहीं पर कुछ लोग रुक जाते हैं और कुछ लोग रेज अगेन करते हैं। रेज अगेन का मतलब सिर्फ फिर से कोशिश करना नहीं है। इसका मतलब है अपने घावों से ताकत निकालना, अपने आंसुओं से अग्नि जलाना और अपनी असफलता को अपनी सबसे बड़ी जीत में बदल देना। जो इंसान सिर्फ तभी चलता है जब सब कुछ ठीक हो, वो दूर नहीं जा पाता। लेकिन जो इंसान तब भी चलता है जब सब टूट चुका हो, वही इतिहास रचता है। बाज अगर पुरानी चोंच के साथ रहना चुन लेता तो वो धीरे धीरे मर जाता, लेकिन उसने दर्द को चुना ताकि वो दोबारा जी सके। आप भी अगर गिर गए हैं तो मत घबराइए, क्यों थॉटफुल ये एक सोच है, एक अलग दृष्टिकोण है, एक ऐसी शक्ति है जो आपको इस दुनिया की भीड़ से अलग खड़ा करती है। बाज डर से नहीं भागता, वो उसका सामना करता है। वो हर तूफान का इस्तेमाल उड़ने के लिए करता है। वो फालतू शोर में नहीं, अपनी खामोशी में तैयारी करता है। और जब वार करता है तो दुनिया देखती रह जाती है। अब ये आपकी बारी है। आप भी उस माइंडसेट को अपनाइए जो आपकी कमजोरियों को ताकत में बदल दी, जो असफलता में भी संभावनाओं दिख सके और जो इस दुनिया को बता सके कि आई डोंट जस्ट सर्वाइव, आई सोव। और अगर आपको इस वीडियो ने थोड़ी सी भी हिम्मत दी हो, अगर आपकी सोच में थोड़ी सी भी आग लगाई हो, तो दिल से एक बात कहूंगा, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। यहाँ हम किताबों की सिर्फ समरीज नहीं करते, यहाँ हम सोच बदलते हैं, माइंडसेट बनाते हैं और आपको हर बार एक नए विजन के साथ जोड़ते हैं। बुकपीडिया सिर्फ एक चैनल नहीं, ये एक मिशन है
जहां नॉलेज सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं देती बल्कि ट्रांसफॉर्मेशन लाती है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई किताब, एक नई सोच और एक नई उड़ान के साथ। धन्यवाद।